श्रोताओं 12:50 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम रीवा डायरी का, जिसमें आप सुनेंगे बीते दिन यानी कि 27 अप्रैल 2020 की प्रमुख स्थानीय सूचनाएं एवं जानकारियां, जो कि संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त हैं। कलेक्टर ने आम जनता से की धैर्य बनाए रखने तथा निर्देशों के पालन की अपील। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए पूरे जिले में 3 मई तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करते हुए लॉकडाउन किया गया है। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने आम जनता से इन परिस्थितियों में धैर्य और संयम की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रीवा जिले में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित एक भी व्यक्ति नहीं पाया गया है, लेकिन 25 अप्रैल को शहर के एक डॉक्टर जो दिल्ली में उपचार करा रहे हैं, उनमें कोरोना वायरस संक्रमण पाया गया है। इससे उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए पूरे सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। उनसे संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच तथा कोरोना संक्रमण की जांच कराई जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि संक्रमित पाए गए व्यक्ति के निवास के आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित करके सुरक्षा के पूरे उपाय किए जा रहे हैं। शासन के निर्देशों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। ऐसी स्थिति में आमजन घबराए नहीं, लॉकडाउन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। सभी नागरिक अपने तथा अपने परिवारजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखें, घर से बाहर न जाएं। यदि आवश्यक कार्य बस बाहर जाना हो तो मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। जरूरी वस्तुओं तथा दवाओं को खरीदते समय एवं सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। नियमित अंतराल के बाद 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं अथवा सैनिटाइजर का उपयोग करें। किसी भी स्थान पर थूकें नहीं तथा साफ सफाई का ध्यान रखें। सजग रहकर तथा लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करके ही कोरोना से बचाव होगा। खाद्य अधिकारी ने कहा, उज्ज्वला योजना के हितग्राही अपने सिलेंडर तत्काल भरवाएं। जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी RS ठाकुर ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी हितग्राहियों से अपने खाली गैस सिलेंडर भरवाने के लिए तत्काल बुकिंग की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के तहत उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को अप्रैल से जून 2020 की अवधि में निःशुल्क गैस रिफिल की जा रही है। प्रत्येक माह उन्हें 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले सिलेंडर को भरा जाएगा। इसी तरह 5 किलोग्राम के सिलेंडरों को भी रिफिल किया जा रहा है। इसके लिए हितग्राही बैंक के खाते में अग्रिम राशि जमा की गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि सभी उपभोक्ता खाते में राशि प्राप्त होते ही उसे अपने खाली गैस सिलेंडर भरवाने में उपयोग करें। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि गैस एजेंसियों में जमा कराएं। हितग्राही द्वारा यदि गैस रिफिल के लिए दी गई राशि को अन्य कार्य में उपयोग किया जाता है तो उसे मई माह में गैस रिफिल की राशि प्राप्त नहीं होगी। अप्रैल माह में जारी की गई राशि का उपयोग करने के लिए उज्ज्वला योजना के उपभोक्ता 30 अप्रैल से पहले गैस की बुकिंग अनिवार्य रूप से करा लें। ऐसा न करने पर उन्हें मई माह की रिफिल की राशि प्राप्त नहीं होगी। सभी उपभोक्ता निःशुल्क गैस रिफिल करवाने के लिए तत्काल बुकिंग करवाएं। कमिश्नर ने कहा, रीवा संभाग में 3,14,303 हितग्राहियों को वितरित की गई पेंशन राशि। रीवा संभाग के सभी जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए 22 मार्च 2020 से 3 मई 2020 तक संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। कड़े सुरक्षात्मक उपायों तथा आमजन के सहयोग से संभाग में कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने में सफलता मिली है। लॉकडाउन की अवधि में गरीबों, निराश्रितों तथा मजदूरों को संकट से बचाने तथा सहायता देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने बताया कि रीवा संभाग में विभिन्न पेंशन योजनाओं तथा कल्याणकारी योजनाओं के 3,14,303 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 74,978 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इन हितग्राहियों को 2 माह में पेंशन की राशि जारी करके उसका बैंक शाखाओं तथा कियोस्क के माध्यम से वितरण कराया गया है। राशि वितरण में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने बताया कि संभाग में मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना से 44,027 तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से 81,277 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना से 6,911 तथा राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन से 20,325 हितग्राहियों को राशि जारी की गई है। संभाग में 7,542 बहुविकलांगों को भी पेंशन की राशि जारी कर दी गई है। इन सभी को 2 माह की राशि का वितरण अप्रैल माह में किया गया है। कमिश्नर ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को हितग्राहियों को सरलता से तथा सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए पेंशन राशि के वितरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी बैंक शाखाओं तथा कियोस्क सेंटर में हितग्राहियों के साबुन से हाथ धोने एवं सैनिटाइज करने की व्यवस्था करें। सभी हितग्राही
लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए अपने बैंक खाते से राशि प्राप्त करें। प्रदेश में प्रतिदिन बनने लगे 12,000 पीपीई किट्स। प्रदेश के कोरोना से जंग लड़ने कोरोना योद्धाओं के लिए पीपीई किट्स सरप्लस में उपलब्ध हैं। आज की स्थिति में प्रदेश में प्रतिदिन 10,000 पीपीई किट्स की आवश्यकता है, जबकि प्रतिदिन 12,000 पीपीई किट्स बनाई जा रही हैं। प्रबंध संचालक राज्य औद्योगिक विकास केंद्र श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि अभी तक 1.5 लाख किट निर्मित कर प्रदाय किए जा चुके हैं। इसमें से इंदौर और भोपाल में लगभग 75,000 किट भेजे गए हैं। भोपाल से अन्य जिलों को आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि इंदौर में दानदाता बड़ी संख्या में पीपीई किट प्रदाय करने के लिए सामने आ रहे हैं। भोपाल और इंदौर में लगभग 40,000 किट अभी स्टॉक में उपलब्ध हैं और आवश्यकता अनुसार जिलों में भी भेजे जा रहे हैं। जिले के अन्य प्रदेशों में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए दल गठित। पूरे देश में 3 मई 2020 तक संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन के कारण रीवा जिले के बड़ी संख्या में मजदूर अन्य प्रदेशों में फंस गए हैं। शासन द्वारा इन मजदूरों को वापस लाने के लिए 26 अप्रैल को निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के परिपालन के लिए कलेक्टर बसंत कुर्रे ने जिला सदस्यीय दल गठित किया है। इसके द्वारा रीवा जिले के अन्य प्रदेशों में फंसे हुए मजदूरों को वापस लेकर आने की व्यवस्था की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर इला तिवारी को इस दल का नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें सहयोग देने के लिए सहायक नोडल अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक जिला उद्योग यूबी तिवारी तथा संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे को तैनात किया गया है। इस कार्य के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम का प्रभारी पंकज राव गोरखेड़े, कार्यपालन यंत्री पीएचई मैकेनिकल को बनाया गया है। उनके साथ साथ जीवेंद्र सिंह परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, सुमेश डाकवाले प्राचार्य हाई स्कूल तथा फैज अहमद सिद्दीकी व्याख्याता को तैनात किया गया है। मजदूरों को वापस लेकर आने के लिए वाहन की व्यवस्था की जिम्मेदारी परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी को सौंपी गई है। उन्हें सहयोग देने के लिए अनिल खरे परिवहन कार्यालय, अतुल सिंह रीडर नजूल, उपेंद्र मिश्रा सहायक वर्ग 3, प्रदीप पांडे सहायक वर्ग 3, आरबी मिश्रा सहायक वर्ग 3 तथा विक्रम सिंह स्टेनो को तैनात किया गया है। अन्य प्रदेशों से आने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे को सौंपी गई है। जिला स्तरीय दल में संदीप शुक्ला परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत संकल्प परोहा कार्यक्रम प्रबंधक उमाशंकर तिवारी तथा रमेश साकेत कंप्यूटर ऑपरेटर को भी तैनात किया गया है। बाहर से आने वाले मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए दल गठित। शासन के निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के कारण अन्य प्रदेशों में फंसे हुए रीवा जिले के मजदूरों को वापस लेकर आने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जिला स्तरीय दल गठित किया गया है। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद मजदूरों को उनके गांव तथा निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दल गठित किया है। इसका नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर अरविंद कुमार झा को बनाया गया है। इसका सहायक नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को बनाया गया है। मजदूरों के संबंध में जानकारी कंट्रोल रूम में संकलित की जाएगी। इसका नोडल अधिकारी कार्यपालन यंत्री पीएचई मैकेनिकल पंकज राव को बनाया गया है। मजदूरों के लिए वाहन व्यवस्था की जिम्मेदारी परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी को सौंपी गई है। सभी अनुभागों के एसडीएम तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। कोषाधिकारी ने कहा, वेतन के बिल 28 अप्रैल तक जनरेट करें। जिला कोषालय अधिकारी RD प्रजापति ने सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को अप्रैल माह के वेतन के बिल 28 अप्रैल तक जनरेट करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि 28 अप्रैल तक जनरेट बिल से अधिकारी कर्मचारी को 1 मई को वेतन भुगतान हो जाएगा। इसके बाद सभी अधिकारी 1 मई को 7वें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी किस्त को जनरेट करें, जिससे इसका भी समय पर भुगतान किया जा सके। इस संबंध में किसी तरह की कठिनाई होने पर जिला कोषालय से संपर्क किया जा सकता है। ग्रामीण अंचल में 4.5 लाख मजदूरों को मिला काम। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रदेश की 19,428 ग्राम पंचायतों में 83,115 रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। इन कार्यों में 4,53,253 मजदूरों को प्रतिदिन रोजगार दिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की मांग व्यापक स्तर पर की जा रही थी। राज्य सरकार ने ग्रामीणों की मांग की गंभीरता को देखते हुए कार्य तुरंत शुरू कराए हैं। कार्यस्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की देखरेख में कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इसी के साथ रीवा डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रीवा।